मुद्दा का सबसे कीवर्ड जो हम कहते हैं हृदय को छूने वाला शब्द वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि 2023 में पारित हो चुका था पार्लियामेंट में। लेकिन उसको कार्यकारी करने के लिए आज भी जैसे मोदी जी ने कहा कि अनेक सालों से वो पार्लियामेंट के किसी कोने में इस कोने से उस कोने तक यह रिजर्वेशन के कागजात घूम रहे हैं और उस पे मोहर नहीं लग पाई है। लेकिन अब हम कोशिश पूरी तरह से कर चुके हैं कि 16, 17, 18 तारीख को आने वाले इस अमृत महोत्सव के दौरान 16, 17, 18 अप्रैल को जब हम खास करके उड़ीसा में जब नया साल का पालन भी कर रहे होंगे, उस वक्त ये पारित होने जा रहा है और सबका समर्थ उन्होंने सबका एक सहयोग उन्होंने आह्वान किया है आज के सम्मेलन में। कई सारी उन्होंने जानकारी महिलाओं से जुड़े हुए कई सारी जानकारियां दिया, जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो हाउसिंग स्कीम होगा वो महिलाओं के जी महिला डेवलपमेंट। जी, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कुछ की वर्ड्स पे की पॉइंट्स पे आज अनुच्छेद लगाया है। जैसे कि उन्होंने प्रयोग किया है एक शब्द का विमेन लेड डेवलपमेंट। जब पृथ्वी के अनेक बहुत डेवलप्ड राष्ट्र भी आज की डेट में ये कहते हैं कि विमेन डेवलपमेंट, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, ऐसे मुहूर्त में भारत कह रहा है नारियों द्वारा सशक्त समाज की बात कर रहा है। तो ये डेफिनेटली नई बात है। एंड दूसरी, जैसे आपने कहा कि पीएम आवास योजना की बात कही, तो योजनाएं भी अब ऐसी मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किए हैं कि पहले हमें प्रॉपर्टी राइट्स के लिए नारियों को लड़ना पड़ता था, भारत की नारी को। अब वो प्रॉपर्टी राइट्स के लिए नहीं लड़ना है। इनफैक्ट पीएम आवास योजना में नारियों के नाम पे ही आप घर को रजिस्टर करेंगे। एंड दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग। जैसे कि मोदी जी ने कहा कि आर्थिक अवस्था जब सशक्त हो जाए नारियों की तो डेफिनेटली वो एक अलग लेवल पे पहुंचती है। और पॉलिसी मेकिंग, तो इस तरीके से बैंकिंग फैसिलिटी, जो डेयरी फार्म के जैसे एनिमल हस्बेंड्री के बहुत सारे रोजगार, तो दुग्ध पालन के और बहुत सारी चीजों के, तो वो सारे पैसे बैंक खाताओं में भी नारियों के नाम पे अकाउंट खोल के जमा किए गए हैं। और उसी तरीके से वुमेन डेवलपमेंट में एक अगला पद ये डेफिनेटली एक कदम होगा कि हम 16, 17, 18 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जो 7S 7 स अक्षरों का प्रयोग किया है मोदी जी ने, सशक्त शब्द का, सहयोग शब्द का, संभव शब्द का, आत्मविश्वास सेल्फ रेस्पेक्ट का, सम्मानजनक परिस्थितियों का, तो इस तरीके के सारे 7 श का संपूर्ण प्रयोग करेंगे। और 16, 17, 18 हर दल, किसी भी राजनीतिक दल निर्विशेष से हम सबको एक साथ होना है। और इस दौरान संपूर्ण भारतवासी के संपूर्ण भारत में हम जैसे कि कहते हैं 10 करोड़ महिलाएं आज लखपति दीदी की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें 6 करोड़ ऑलरेडी करोड़पति दीदी की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे हालात में हम सब एक मिस्ड कॉल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी समर्थन जता सकते हैं। 9667173333 पे मिस्ड कॉल एक देंगे और हमारा समर्थन दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि विधानसभा हो या लोकसभा, महिलाओं की भागीदारी समय की जरूरत बन चुकी है। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा है जल स्थल भूमि, किसी भी फौज से लेकर सैटेलाइट से लेकर चंद्रयान तक पहुंचने तक, चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो, जैसे स्टार्टअप की बात हो, वुमेन लेड स्टार्टअप बिजनेसेस, या फिर आप किसी भी क्षेत्र में जब ले रहे हैं, चाहे वो खेती के क्षेत्र में हो, महिला एसएचजी महिला माओं के बारे में हो, तो गांव पंचायत स्तर से पार्लियामेंट तक का रास्ता कैसे तय करेंगे, इसी के तहत ये कदम उठाया गया है कि अब इसमें और विलंब होना, मतलब हम जो नारी द्वारा संचालित संभव सशक्तिकरण का स्वप्न देख रहे हैं, उस स्वप्न को पूरा करने में और विलंब अगर करते हैं तो देश में, पूरे पृथ्वी में डेफिनेटली हम और कमजोर पड़ जाएंगे। तो नारियों की केवल बुद्धि, शक्ति, सहनशीलता घर पर सीमित नहीं रहेगी, चूल्हे तक सीमित नहीं रहेगी, वो आगे राष्ट्र बनाने में भी सहायता करेगी। बहुत ही सुंदर आज उनका जो अभिभाषण था, बहुत ही सुंदर अभिभाषण था। उसमें अनेक चीजों की
हमें मालूमात हुई। और सबसे बड़ी बात जो मेरे मन को छू गई वो है जो महिला सरपंच जो उनके पास गई थी और उनके सारे मेंबर्स, उस पंचायत के सारी महिलाएं थी, और उन्होंने जो बात कही महिला सरपंच ने कि उनके गांव में वो किसी को भी गरीब नहीं रहने देंगी। यही प्रतिबद्धता है महिलाओं का समाज के लिए कि एक महिला जो सशक्त होगी वो घर के बारे में नहीं समाज के बारे में सोचेगी और समाज के उत्थान के लिए सोचेगी। और ये बहुत ही सुंदर बात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज कही है। बहुत तसंदी तक, बहुत दिनों तक भारत में महिलाओं को जो अधिकार है, जो उनका संपूर्ण अधिकार है राजनीति के क्षेत्र में, वो नहीं मिल रहा था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो ऊपरी भाग, जो एमएलए सेगमेंट या एमपी सेगमेंट है, उनमें 33% रिजर्वेशन, 1/3 महिलाओं के लिए संरक्षण होगा और महिलाएं सशक्त होंगी और हमारे विधायक होंगे, सांसद होंगी तो उनके क्षेत्र में गरीबी नहीं रहने देंगी। यही सारी महिलाओं की धारणा है और ये केवल भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के लिए नहीं अपितु विपक्ष के सभी महिलाओं के लिए भी एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। जो विपक्ष में रह रही महिलाओं का भी उत्थान होगा, उनका भी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है राजनीतिक क्षेत्र में, उनकी जो भागीदारिता है और वुमेन लेड डेवलपमेंट है, महिलाओं को लेके जो सशक्तिकरण और जो प्रगति और परिवर्तन, उसकी एक बहुत बड़ी भूमि है। ये मेरा मानना है और हम लोग सब आपने देखा बहुत खुश हैं और हम स्वागत करते हैं और तहे दिल से हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद अर्पण करते हैं। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना के बारे में जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हाउस होगा वो भी महिलाओं के नाम पे। ये बहुत दिनों से है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उनमें जो भागीदारिता महिलाओं का है, ओनरशिप जो है महिलाओं को बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। जनधन अकाउंट में जो सबसे ज्यादा जिनको लाभ मिला है वो महिलाएं हैं। 32,000 करोड़ जो खाते खुले गए हैं उनमें महिलाओं को बढ़ चढ़ के दिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं के लिए जो ईंधन का एलपीजी गैस का जो उनको मिला है और स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय भी महिलाओं के लिए दिया गया है। और महिलाएं और मुद्रा लोन आप देखिए, आप मैटरनिटी लीव के लिए देखिए, जो मातृत्व के बाद जो मिलता है, जो उनको टाइम मिलता है, पेड लीव जो हम बोलते हैं, उसके बारे में भी देखिए। मुझे लगता है महिलाएं प्रत्येक वर्ग से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उनके बारे में सोचते हैं, जिस भी वर्ग से हो, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, और उनके लिए जो किया जा सकता है वो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि महिलाओं की भागीदारी के बिना राष्ट्रीय उन्नति नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करना समय की जरूरत होगी। बिल्कुल। जब हम लोग देखिए, जब 1951 में वुमेन रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में 5% था, आज आके 14-15% पर हम लोग रुके हुए हैं। मुझे लगता है एक इतने बड़े आबादी के लिए बहुत ही छोटी मात्रा है, सभी महिलाओं को लगता है। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने इसके बारे में सोचा, इसलिए 33% तक महिलाओं को लेके जाना, और वो भी राजनीति जो कि पुरुष प्रधान क्षेत्र है उसमें बहुत ही दुस्साहस है। मुझे लगता है बहुत ही बड़ा योगदान है महिलाओं के लिए, उनके लिए।